हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे वेब डिजाइनिंग क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। ये आपका आईटी 11th का है, थर्ड यूनिट, थर्ड हाफ पार्ट, दैट इज द वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग यू नो हाउ टू राइट अ कोड इन HTML. नाउ वी विल स्टडी अबाउट जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट इज ऑल्सो अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसमें हम लोग कोड लिखते हैं। इट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इट मीन्स ऑल मेथड फंक्शन डिपेंड ऑन वन ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज द कार इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द व्हीकल्स. तो व्हीकल्स के जितने फीचर्स होते हैं एक कार में होती है, जैसे फ्यूल भरना, उसका इंजन, ईच एंड एवरीथिंग सेम इज अ ऑब्जेक्ट. सो इसको कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. इनिशियली इट वाज लाइव स्क्रिप्ट. शुरू में ये क्या था? लाइव स्क्रिप्ट था. हम लोग डायमेंट ने जब रन प्रोग्राम हो रहा है उसी समय क्या किया जाता था? कोड चेंजेस किया जाता था. बट नाउ डे हम लोग क्या करते हैं? रन करते हैं, लिखते हैं, कंपाइल करते हैं, उसके बाद ट्रांसलेट करते हैं और रन करता है. इट वाज फर्स्ट अवेलेबल इन वेब ब्राउजर नेटस्केप नेविगेटर वर्जन 2. सबसे पहले क्या ब्राउजर में, ये वाले ब्राउजर में क्या हुआ था? नेटस्केप नेविगेटर वर्जन में अवेलेबल हुआ था. इट इज़ यूज अलॉन्ग विथ, एक क्या होता है, HTML के साथ, पेजेस के साथ लिख सकते हैं. मतलब दोनों ऑप्शन है. या तो हम बॉडी के अंदर, आपको पता है कि HTML डिवाइड होता है टू टू पार्ट में. एक होता है उसका हेड और दूसरा क्या होता है? बॉडी. तो ये जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज है हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, या तो हेड में लिख सकते हैं या तो बॉडी में लिख सकते हैं. इसका टैग क्या होता है? स्क्रिप्ट टैग होता है. क्या होता है? इसका टैग स्क्रिप्ट होता है. स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखा जाता है. या तो ये क्या बॉडी में लिख सकते हैं या फिर हम लोग हेडिंग में लिख सकते हैं. सो नो प्रॉब्लम. इट इज़ यूज फॉर वैलिडेशन ऑफ डेटा. डेटा को वैलिडेशन करने के लिए भी यूज. यू नो दैट जावास्क्रिप्ट क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है. वैलिडेट मतलब चेक करना, इट इज़ राइट रॉन्ग, या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन डालना कि अभी रिस्ट्रिक्शन, इट मीन्स मान लो कि कोई एंट्री आपका 10 बजे से 5 बजे ही होती है, जैसे ऑफिस टाइम है. वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? मान लो कोई डेटा है, कोई ऑफिस है जो 10 बजे से 5 बजे तक ओपन होती है, मतलब जो भी एंट्री आएगी इसके बीच में ही आएगी. अगर कोई चाहे कि 6 बजे हम इसमें इंटर करना चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं. इस काम के लिए मेरा जावास्क्रिप्ट यूज होता है. इट इज़ यूज टू डायनेमिक वेब पेज. डायनेमिक वेब पेज के लिए भी ये यूज होता है. और इसका क्या रहता है? इट कैन कैप्चर इवेंट एक्शन डन बाय. ये क्या कैप्चर कर सकता है? इवेंट जो कि एक्शन किया जाता है यूजर के थ्रू, एंड एग्जीक्यूट का कोड को एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं. जावास्क्रिप्ट क्या केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि कैपिटल और स्मॉल लेटर बोथ आर नॉट इक्वल टू. इट मीन्स कैपिटल ए और कैपिटल ए not equal to small a. Both are different. Okay. देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है. कितने टाइप्स का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है? 2 टाइप्स का होता है. सर्वर साइड और क्लाइंट साइड. सर्वर साइड जो होता है, जो सर्वर के लिए प्रोग्रामिंग की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे PHP. ये है क्लाइंट साइड. जावास्क्रिप्ट क्या है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. इट इज़ एग्जीक्यूट ऑन क्लाइंट मशीन. एक इस पे एग्जीक्यूट होता है, क्लाइंट मशीन पे यूज होता है. एक कौन कौन सा है? जावास्क्रिप्ट है और VBScript. द सोर्स कोड ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट कैन बी व्यू एंड अल्टर इन द ब्राउजर विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन. जो सोर्स कोड होता है ना क्लाइंट साइड का स्क्रिप्ट का, वो देखा जा सकता है, उसमें चेंजेस लाया जा सकता है ब्राउजर में विदाउट कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, मतलब किसी से परमिशन नहीं चाहिए, और हम कर सकते हैं. क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट यूज जनरली वैलिडेशन
आपको पहले ही बताया कि क्लाइंट साइड जो स्क्रिप्ट होता है वो वैलिडेशन पर्पज से यूज होता है, मतलब कि जितने बजे की एंट्री चाहिए, जो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए इसका ज़्यादा यूज होता है। एंड इवेंट ड्रिवन इंट्रैक्शन, मतलब कि इवेंट ड्रिवन मतलब क्या होता है, जब हम माउस को क्लिक करते हैं उस पर कुछ चेंजेज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे बटन क्लिक किए तो देखते हो ना कलर चेंज हो जाता है, जैसे ही बटन क्लिक किए आपका ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है वो ब्लू हो जाएगा। तो जो क्लिक से चेंजेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम कहते हैं। जैसे माउस को रन हिलाया और कलर चेंज हुआ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटिव, क्लाइंट साइड जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज होता है वो क्लाइंट ब्राउजर पे भी यूज होता है। नो नेटवर्क ट्रैफिक जनरेट, इससे क्या होता है, एक फ़ायदा है कि ट्रैफिक जनरेट नहीं होता है, मतलब भीड़ नहीं होती है। भीड़ नहीं होती है इट मीन्स बहुत सारे सिग्नल नहीं आते। कभी कभी आपको देखा होगा ना कि इंटरनेट पे काम कर रहे हो और कहता है कि नहीं आप इंटरनेट बहुत बिजी आ रहा है इसलिए आपका डेटा बहुत देर में अपलोड होता है, तो ये प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। दूसरा है सर्वर साइड, ये क्या करता है, डिसाइड करता है वेब सर्वर एग्जीक्यूटेड ऑन वेब सर्वर। जैसे पीएचपी के लिए हम एक वेब सर्वर इंस्टॉल करते हैं, जैम्प है, उसको इंस्टॉल करने के बाद पहले उसको रन करते हैं, मतलब पीसी को सर्वर बनाते हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। इट इज़ एक्टिवेटेड, ये किसके द्वारा एक्टिवेट किया जाता है, क्लाइंट के द्वारा। कौन कौन सा प्रोग्रामिंग जो सर्वर साइड के लिए की जाती है, जैसे एसपी, पीएचपी, पर्ल, जेएसपी, सीजीआई, ये सब जो प्रोग्राम लैंग्वेज है जो कि सर्वर साइड के लिए यूज़ किया जाता है। इसको ऑथेंटिकेशन चाहिए, इसको परमिशन चाहिए रन करवाने के लिए। सर्वर साइड स्क्रिप्ट आर यूज्ड टू कलेक्टिंग डाटा व्हेन सबमिटेड बाय द, जब क्लाइंट ब्राउज़र करता है तो उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट डाटा करता है। किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, सर्वर के द्वारा। और कौन करता है, क्लाइंट करता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट रिक्वायर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को क्या चाहिए, वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे जैम्प चाहिए, अपाचे चाहिए, ये सब चाहिए। नेटवर्क ट्रैफिक जनरेटर, ऑब्वियस एक सर्वर है 50 क्लाइंट है तो वहाँ पे तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी ही। अभी हम लोग देखेंगे कि एट्रीब्यूट क्या है उस स्क्रिप्ट लैंग्वेज का। एट्रीब्यूट एसआरसी क्या, इसका फुल फॉर्म होता है सोर्स, कहाँ से मेरा डेटा आ रहा है तो उसको सोर्स बोलते हैं। टू स्पेसिफाई द यूआरएल, यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कहाँ पे जो एड्रेस रहता है उसको स्पेसिफाई करने के लिए एसआरसी एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। एक्सटर्नल फाइल कंटेनिंग द जावास्क्रिप्ट सोर्स कोड, कहाँ से फाइल को आपको लाना है, पूरे चीज़ को एसआरसी के थ्रू सोर्स को लिखना होता है, तो किस एट्रीब्यूट से लिखते हैं, एसआरसी। लैंग्वेज इंडिकेट द लैंग्वेज यूज इन द स्क्रिप्ट, लैंग्वेज कौन सा यूज कर रहे हैं, जैसे वीबी स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट। अभी देखो जो वेब सर्वर है उसका शॉर्ट सब क्या लिखा हुआ है, जैसे एएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्टिव सर्वर पेजेस। एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जेडीबीसी का क्या होता है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। डॉम का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, बॉम का ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, नॉट अ नंबर। अभी हम लोग देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल और कंटेनिंग फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर्स होता है जहाँ की हम लोग वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल ए क्या है, एक मेमोरी में स्पेस है जहाँ हम लोग क्या रखते हैं, वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। वैर इज अ कीवर्ड, वैर क्या है, कीवर्ड। यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल, जैसे हम लोग वेरिएबल कैसे लिखते हैं, वैर ए, तो इससे बताया कि ए डोर है जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं। ऑल जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल मस्ट वेयर यूनिक नेम, जितने भी वेरिएबल सेम नाम के एक प्रोग्राम में हम वेरिएबल नेम नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल जब से आपके घर में कभी ऐसा होता है क्या कि एक ही नाम का दो बच्चा है, नहीं होता ना, उसी तरह मेमोरी में एक प्रोग्राम में सेम नेम का दो वेरिएबल नहीं बना सकते, थोड़ा तो चेंजेस करना पड़ता है। द जनरल यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर नेम और वेरिएबल यूनिक आइडेंटिफायर, जो
रूल है वो हम देखते हैं क्या क्या रूल है। नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। नेम क्या रख सकते हो, उसमें लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन दे सकते हो। नेम मस्ट, लेकिन जो भी वेरिएबल का नेम है वो किससे शुरू होना चाहिए, लेटर से होना चाहिए, बिगिन विथ अ नंबर, सॉरी लेटर। नेम कैन ऑल्सो बिगिन विथ डॉलर एंड नेम क्या हो सकता है, इससे भी डॉलर और अनपर्सन से हो सकता है। नेम इज आर केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव पता ही है, कैपिटल और स्मॉल क्या होता है, नहीं इक्वल नहीं होता है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल। जैसे छोटा और बड़ा वाई, देखो दोनों क्या है, डिफरेंट वेरिएबल है। रिजर्व लाइक जावा स्क्रिप्ट कीवर्ड कैन नॉट बी यूज, जैसे भैर है तो भैर वेरिएबल नहीं हो सकता। इस तरह से फंक्शन है तो फंक्शन वेरिएबल, तो स्पेशल जो कीवर्ड उसको अलॉट किया गया है इस काम से ये होगा, उसका हम लोग वेरिएबल नहीं बना सकते। क्लियर, वेरिएबल कैसे बना सकते हैं, तो सिर्फ स्टार्ट किससे होना चाहिए, लेटर से होना चाहिए, या फिर डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर से कर सकते हैं। ओके क्लियर। अभी डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड डिफरेंट डेटा टाइप टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। मतलब देखो, अगर इंटीजर लिए तो इंटीजर वैल्यू देते हैं, फ्लोट लिए तो फ्लोट वैल्यू एंटर करते हैं, अगर कैरेक्टर अपना नाम स्टोर करना है तो स्ट्रिंग वैल्यू करते हैं। तो ये सब क्या है, डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप दो तरह का होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, 5 टाइप के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट, दे आर एज फॉलो। जैसे स्ट्रिंग है, प्रेजेंट सीक्वेंस, स्ट्रिंग में क्या होता है, जैसे हेलो, हेलो में देखो कितने कैरेक्टर डाला गया है, देखो 5 हेलो में कितना कैरेक्टर डाला गया है, 5 कैरेक्टर डाला गया है, और कम्बिनेशन ऑफ 5 कैरेक्टर इट मेक्स स्ट्रिंग। नंबर एग्जाम्पल 100, 1000, लाख, कुछ भी हो सकता है। बुलियन में या तो ट्रू होगा या फॉल्स हो, कोई भी डिसीजन से फैन है तो वो या तो चल रहा है या तो बंद, ऐसा तो नहीं है कि चल भी रहा है बंद भी हो रहा है। तो उस तरह के जो डिसीजन लेने होते हैं उसमें हम क्या बुलियन लेते हैं। कुछ ऐसा वैल्यूएबल होता है जो अंडर डिफाइन होता है ना, तो उससे पता ही नहीं चलता है कि वो, जैसे A1 2 इस तरह का कोई वेरिएबल लेते हैं जो कि नंबर भी है और कैरेक्टर, तो उसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं। नो, अभी नल क्या क्या होता है, नल का मतलब होता है रिप्रेजेंट नल दैट इज नो वैल्यू एट ऑल, कोई भी वैल्यू वहाँ पे नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल वैल्यू बोलते हैं। ओके क्लियर। अभी ऑपरेटर क्या होता है, जिससे फंक्शन परफॉर्म होता है उसको ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे A+B, तो A+B मतलब कि ऐड करना है, दैट इज द ऑपरेटर। जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर इज सिंबल दैट आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन एंड ऑपरेंट्स ऑन ऑपरेंट। ऑपरेंट क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, जैसे A+B = C, तो ए क्या है, ऑपरेटर है, और ए दोनों क्या है, ऑपरेंड है। वैल्यू स्टोर कहाँ होता है, सी में। ABC दैट इज द वेरिएबल। क्लियर, ABC दैट इज द वेरिएबल, ए और बी दैट इज द ऑपरेंड्स, एंड जो साइन होता है वो क्या होता है, ऑपरेंड्स होता है। क्लियर। मॉड टू रिमाइंडर और डिवीजन ऑफ टू नंबर, वो रिमाइंडर को फाइंड करता है, डेट इज द मॉडुलस। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इक्वल, ऑल आर द ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर आपको पता है, एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज XOR, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सब आपने देखा होगा। एंड साइन, ए एंड दो फंक्शन आपको कंडीशन में अप्लाई करना हो तो हम एंड लेते हैं। और जैसे आप दो लोग मिलकर काम करो तो हम क्या बोलते हैं, ए और बी, ए एंड बी कैन डू एवरीथिंग, दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। अगर दोनों में से एक का करना है तो हम कौन सा ऑपरेटर लेते हैं, नॉट, और ऑपरेटर लेते हैं। और नॉट, या तो फैन चल रहा है या तो नहीं चल रहा है, या तो स्टार्ट रखना है या तो क्लोज, तो उस जगह हम नॉट ऑपरेटर करते हैं। ये सब क्या है, मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर है, इससे हम क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करते हैं। अब स्पेशल ऑपरेटर, ये सब क्या है, और स्पेशल ऑपरेटर है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बाद में।
कमेंट इन जावा स्क्रिप्ट में कमेंट्स क्या होता है? कमेंट का मतलब ये होता है कि जो हमें वेब ब्राउज़र में प्रेजेंट नहीं करना है, लेकिन उसके बारे में मुझे लिखना है अपने हेल्प के लिए, अपने जैसे बड़े बड़े कंपनी में आप 1000 लाइन का कोड लिख रहे हो, तो हर आपको एक कोड एक लाइन क्यों लिखा है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे आपको याद रखना बहुत मुश्किल है, या फिर आपका प्रोग्राम किसी और को दे रहे हो, तो पर्टिकुलर कोड किसने क्यों लिखा है, इसके लिए हम लोग कमेंट लाइन दो टाइप का होता है, एक सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा मल्टीपल लाइन कमेंट। अभी हम लोग देखते हैं फंक्शंस क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक